Good morning student. Today I explain lesson number 3 मेहनतनो रोटलो, जिसके लेखक हैं पन्नालाल पटेल। पहले हम पैराग्राफ रीड करेंगे। स्टार्ट पैराग्राफ। આ બોધકથામાં શ્રમ, સ્વાશ્રય અને પ્રામાણિકતાનો મહિમા કરવામાં આવ્યો છે. મોચી ભગત મફતનું સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડે છે. આમ મોચી ભગત દ્વારા આપણને શ્રમ, સ્વાશ્રય અને प्रामाणिकताનો बोध મળે છે। मेहनतनो रोटलो जो है वो एक बोध कथा, बोध यानी इसमें से हमको कुछ सीखने मिलता है। इस लेसन में 3 बातें बताई गई हैं मोची भगत के द्वारा: श्रम, स्वाश्रय और प्रामाणिकता। श्रम का मतलब मेहनत, स्वाश्रय यानी खुद से मेहनत और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी। मोची भगत मफतનું સ્વીકારવાની स्पष्ट ना पाड़े थे। मोची भगत किसी से भी मुफ्त का लेने का इनकार करते हैं। इस तरह मोची भगत के द्वारा ये तीनों बातें इस लेसन में बताई गई हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लेसन। काशी नगरी હતો તે बहु प्रामाणिक હતો। काशी नगरी जो थी उसमें एक मोची रहता था जो बहुत ईमानदार था। संतोषी पर एटलो ज और संतोष भी उसे इतना ही था। एक बार एक साधु आवीने मोची ने पूछवा लाग्यो। एक बार एक साधु मोची के पास आया और उससे पूछा, मोची भगत, मारा पगना पगरखानु शू पड़से? मोची भगत, मुझे अपने पाँव के लिए चप्पलें बनानी है, उसका कितना लगेगा? मोचीए कह्यु, मारी पासे सीवेला तैयार नहीं महाराज। मोची ने जवाब दिया कि महाराज, मेरे पास अभी चप्पल जो है वो तैयार नहीं है। नेक्स्ट लाइन। साधु कहे, सीवी दो तो शू लो? साधु ने कहा, अगर सीख कर दोगे तो कितना लोगे? मोचीए कह्यु, 1.5 रुपयो। मोची ने कहा, 1.5 रुपया। साधु ने नवाई लागी। साधु को आश्चर्य हुआ। बीजाओए 2 रुपया देखाड्या हता, दूसरों ने 2 रुपये कहे थे, पछी घटाड़ीने 1.5 रुपया सूधी आव्या था। फिर कम करते हुए वो 1.5 रुपये पर आए थे। पर आने तो मूळमां ज 1.5 रुपया कह्या, पर इसने तो शुरुआत में ही 1.5 रुपये कह दिया है। साधुए पूछ्યું। साधु ने पूछा, 1.5 तो कहवानो, पर लेवाना केटला? 1.5 रुपया तो कहने का है, लेकिन आखिर लोगे कितना? मोची साधु सामे जोई हंसवा लाग्यो। मोची साधु के सामने देखकर हंसने लगा। तेणे कह्यु, जे कहवाना ए लेवाना। तब उसने कहा, जो कहा है उतना ही लूँगा महाराज। आपनी इच्छा होए तो बनाऊं, अगर आपको सही लगे, आपकी इच्छा हो तो बनाऊं। साधुए कह्यु, अच्छा बनाओ, क्यारे आपशो? साधु ने कहा, अच्छा बनाओ, लेकिन कब दोगे? मोची बोल्यो, परम दिवसे आ वक्ते। मोची ने कहा, परसों दूंगा, इसी समय। साधु कहे, जरूर हो। साधु ने कहा, जरूर से। मारे परम दिवसे सांजे जવું છે, माटे ढील न थाय। मुझे शाम को परसों बाहर जाना है, इसलिए ज़्यादा देर मत करना। मोची कहे, जाओ कि न जाओ, परम दिवसे तमने आ वक्ते जरूर मળી जशे। मोची ने कहा, आप कहीं जाओ या न जाओ, परंतु परसों के दिन आपको इसी समय चप्पलें मिल जाएंगी। पर साधु ने मोचीना वायदा पर ज़रा पर विश्वास न હતો। लेकिन साधु को यह विश्वास नहीं था कि मोची ने जो कहा है उसी दिन वह उसके पगरखे यानी चप्पलें देगा। बीजा दिवसे वળી एणे मोचीना ત્યાં आटो मार्यो। दूसरे दिन वो फिर से मोची के यहाँ आया। मोची ने पूछ्યું, मोची भगत, કેટલું આવ્યું आपનું काम? मोची भगत के यहाँ आकर और पूछने लगा कि मेरी चप्पलों का कितना काम हुआ है। मोचीए कह्यु, बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूं। मोची ने कहा, आप चिंता नहीं करो, जिस टाइम पे बोला है उस दिन दूंगा। छतांय साधुने शांति न वળી। ત્રીજા દિવસે સવારમાં વળી સાધુને વિચાર આવ્યો, લાવને जरा मोचीना ત્યાં आटो मारूं। इतना बोलने पर भी साधु को मोची भगत की बात पर विश्वास नहीं आया और तीसरे दिन वह फिर से सुबह को जो है वो मोची भगत के यहाँ पर आया। पर आ वक्ते मोचीए साधुनी कीमत करी। पर इस समय मोची ने साधु की जो है वो एग्ज़ाम लिया। महाराज, तमने मानस पारखता आवड़तुं नहीं। महाराज, आपको इंसान की पहचान नहीं है,
આખી દુનિયા જૂઠું બોલે છે એમ જ તમે માનો છો? सारी दुनिया झूठ ही बोलती है ऐसा आप समझते हो? नाहक शू कम धक्का खाओ છો? रोज यहाँ पर आकर क्यों धक्के खाते हो? सांझे आवजो जाओ, शाम को आपको आपकी चप्पलें मिल जाएंगी। સાંજે समय प्रमाणे साधु आव्या त्यारे पगरखा बिल्कुल तैयार હતા। शाम को जब साधु उसी समय आया तो उसकी चप्पलें तैयार थी। आज जोई साधु मोची पर बहु खुश थया। ये देखकर साधु जो है उस मोची पर बहुत ही खुश हुआ। ते समझी गया मोची साचू कलो छे। मोची जो है वो एकदम सच्चा है। खरेखर भगत छे, सचमुच वो एक भगत है। कभी झूठ बोलतू नहीं, कभी वो झूठ नहीं बोलता है। साधुए तेने 2 રૂપિયા આપ્યા। साधु ने उसको 2 રૂપિયા दिए। मोची पासे छुट्टा पैसा न हता, ते पैसा लईने ऊभो थयो। मोची के पास पैसे छुट्टे नहीं थे, इसलिए पैसे लेकर वह खड़ा हुआ। नेक्स्ट लाइन, तेणे साधुने કહ્યું, જરાક ઊભા રહો महाराज, હું સામેની દુકાનથી પરચૂરણ લઈ આવું। थोड़ी देर खड़े रहो महाराज, मैं सामने की दुकान से जाकर और छुट्टे पैसे लेके आता हूँ। साधुए કહ્યું, રહેવા દો भगत, એટલા પૈસાની આપણા તરફથી तंबाकू पीजो। मुझे छुट्टे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे रख लो और इस पैसों के तुम तंबाकू पीना। मोचीए કહ્યું, હું तंबाकू पीतो नहीं महाराज। मोची ने कहा, मैं तंबाकू नहीं पीता हूँ महाराज। तो अपना तरफ थी पगरगा सीवा माटेनी दोरी लावजो। तो अपने लिए तुम चप्पलें सीने के लिए जो दोरी की ज़रूरत पड़ती है उसको ले आना। ना महाराज, हरामनो पैसो मने न खपे। मोची भगत कहता है, हरामनो यानी बिना मेहनत का पैसा मुझे नहीं चाहिए। मोची सामेनी दुकाने परचूरण लेवा गयो। मोची सामने वाली दुकान पे जाके और छुट्टे पैसे करवा के आया। साधु तो मोचीनी भावना जोई एना पर खूब ज खुश थई गयो। मोची की ऐसी भावना देखकर साधु उस पर बहुत ही खुश हुआ। तेमणे हड़वेक रहीने जोड़मांथी पारसमणी काढ्यो। जैसे ही मोची भगत सामने की दुकान से परचूरण छुट्टे पैसे लेने गया तो साधु ने अपनी झोली में से धीरे से चुपके पारसमणि निकाला। पारसमणि वो होता है जो कि लोहे की चीज़ को लगाने से वह सोने की बन जाती है। कोई जुए नहीं ए रीते मोचीना औजारों ने पारसमणि घसी दीधुं। कोई देखे नहीं, इस तरह उसने छुपके से मोची के सारे औजारों पे पारसमणि को घस दिया। बधा औजारों सोना ना थई गया। सारे उसके औजार जो है वो सोने के हो गए। पछी ते मोची पासे गयो। तेनी पैसाथी पैसा लेती वखते कह્યું, भगत, मुठ्ठी चणाना पैसा पण भिक्षा माटे आपशो तो ईश्वर तमारू भलू करशे। और फिर वह मोची के पास जाता है। मोची से पैसे लेकर वह कहता है, अगर 1 मुट्ठी चना यानी 1 मुट्ठी अगर मुझे अनाज दोगे भिक्षा के लिए तो ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। मोचीए खीसामांथी एक सिक्को आपता કહ્યું, लो 1 मुट्ठी चना में शू थशे। मोची ने एक सिक्का निकाला और कहा कि मुट्ठी भर अनाज से क्या होगा, ये सिक्का रखो। लो 1 मुट्ठी चना में शू थशे। ए दुकान तरफ चलतो गयो और फिर वह अपनी दुकान की ओर चला गया। 1 मुट्ठी चना तो मारी पासे छे, 1 मुट्ठी जो अनाज है वो तो मेरे पास है, एम कई साधुए पग उपाड़्यो। ऐसा कहकर वह साधु वहाँ से चला गया।